है 16 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अनय भैया जा रहे हैं स्कूल, गाड़ी आ गई। 2 दिन से ब्लॉग में कुछ अपलोड नहीं हो पाया था। एक्चुअली वहाँ नेटवर्क का इशू था, तो इस वजह से हो रहा था दिक्कत। अब कोई होगी नहीं दिक्कत, अपलोड करते रहेंगे और जो नई नई चीज़ें होंगी वो आपसे अपडेट करते रहेंगे। ये है हल्ला करने वाली बर्ड। ये बातें कर रही है कि क्या कर रही है? बातें कर रही है इनकी भाषा में बात करती है। अरे हल्ला मचाते रहते हैं ऐसे ही। तो यहाँ जो है गरबा की प्रैक्टिस हो रही है, और इसको अगर रिकॉर्ड करते उन्होंने देख लिया तो ये बंद हो जाएगा, इसलिए बहुत दूर से चुपके इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। बीच बीच में उनको धुन चढ़ती है और उनके अभी एग्ज़ाम भी हैं गरबे के समय में, तो बस इस तरह के मज़े बीच बीच में लेते रहते हैं। देखा एक चीज़ें होती हैं जो मैं बीच बीच में मेमोरीज़ को रखता हूँ। गुड मॉर्निंग, आज है 17 सितंबर और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी। अनय भी जा रहे हैं स्कूल, अनय भी बोल दो। हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो अनय ने भी मोदी जी को बर्थडे विश कर दिया। और सुबह से जैसे कल से ही सेलिब्रेशन चल रहा है सबका, तो अच्छा है। अभी कल का दिन भर का ब्लॉग कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, तो एक हो सकता है 2 दिन का ब्लॉग इकट्ठे आए। तो बारिश खूब हो गई थी कल अनय के स्कूल भी गए थे, आज भी जाना है, तो बने रहिए ब्लॉग में। और आज थोड़ा धुंध है, कोहरा है, मेरे ख्याल से बारिश का जाने वाला है और ठंडी आने वाली। स्कूल जा रहे हैं मम्मी लोग। तो इतने दिन जो मैं बाहर था, अब सब घर के जो सभी ग्लॉसरीज वो सारी चीज़ें लेने के लिए हम आ गए हैं डी मार्ट। हालांकि यहाँ पे शूट करना अलाउ नहीं है, पर ये तो है कि हम ऐसा कोई भी चीज़ शूट नहीं करेंगे जो उनके लिए नुकसानदायक हो। तो बस यहाँ अनय हेल्प कर रहे हैं मेरे पेंटिंग में बेस करने के लिए, और वो इस चीज़ में माहिर है और वो करता रहता है कभी कभी ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट कोट जो है वो करता है, फिनिशिंग टच जब मुझे देना होता है तो मैं उसको फाइनल टच के लिए मैं कर लेता हूँ। वहाँ मैं कर दूंगा, छोड़ो। इससे एक चीज़ है कि जैसे उसका हाथ भी साफ़ होता जाता है। हम जब काम कराते हैं उसको, सबसे पहले उसको मैं काम करवाता हूँ ब्रश धोने का। तो जो एक तरीका है वो बहुत अच्छे से नेट क्लीन करके ब्रश साबुन से धो के लेके आता है। फिर उसको मैं कलर बनवाता हूँ, क्योंकि जैसे हम पानी या ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, तो कलर में जो पानी का अनुपात है वो कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं उसको अभी से बताता हूँ। और ताकि वो ब्रश स्मूथली चले, उसमें स्ट्रोक्स ना दिखें, करना है तो कितने कोट फ्लैट करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं उसको धीरे धीरे बताता रहता हूँ। और वो इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखता है। तो इसीलिए जब भी ऐसा लगता है कि हाँ उसे करना चाहिए, तब मैं उसको फ्री हैंड छोड़ता हूँ कि कलर निकालो, कलर घोलो, कलर में दूसरा कौन सा मिलाना है कलर वो भी ये करो। तो ये उसके इनिशियल स्टेज की जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से चल रही है। इन फ्यूचर उसको जो करना है वो करेगा, पर आर्ट के मामले में जो एक शुरू से एडवांस तरीके से कैसे सिखाया जा सकता है वो कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बाय बर्थ ब्लड में होता है, तो उस चीज़ को उस तरीके से अगर सीखें तो बहुत आगे तक ग्रो किया जा सकता है, ये मुझे पता है। तो बस इसी के साथ हम चीज़ों को धीरे धीरे एक उसका रूप देते जा रहे हैं।
तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जो है, ग्राउंड पे वर्क करना, कितने लेयर्स करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लेयर्स में जो फिनिशिंग चाहिए वो फिनिशिंग उसमें डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लेयर्स का एक रिचनेस वो बढ़ जाए। और इसमें बेस में लगभग 4 कोट किए गए हैं। 4 कोट के बाद कैनवास का जो एक स्मूथनेस होता है बहुत ही प्यारा होता है। उसमें जब हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं व कोई भी चीज़ स्केच करते हैं तो बहुत स्मूथली वो चीज़ें चलती हैं। तो ये जो करते हैं वो लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है। जिन लोग इनिशियल स्टेज में हैं वो लोग करके देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक थिक कलर आप बना लें और जितना ब्रश स्मूथली चले, फिर आप ब्लैंक कैनवास में एक कोट राइट टू लेफ़्ट करके सूखने छोड़ दें। जब वो पूरी तरह सूख जाए फिर लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से कर सकते हैं फ्लैट के लिए। फिर अप टू डाउन, डाउन टू अप, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये 4 लेयर्स आप तब कर सकते हैं जब कैनवास सूख जाए। तो उससे एक पूरा फ्लैट सरफेस आपको मिलता है। और उस फ्लैट सरफेस पे यदि आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसका एक वैल्यू, एक वॉल्यूम दिखता है फ्लैट सरफेस पे। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना उसको अनुपात रखना है कलर का। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी में आपको खेलने में मज़ा आता है, या इस तरीके से पेंटिंग में ट्रांसपेरेंसी में आपको एक अलग रिचनेस दिखता है, तो आप लोग पतले 4 कोट कर सकते हैं। और उसमें फॉर्म जो डिवाइड करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कोई लोग ऐसे करते हैं, फर्स्ट लेयर के बाद उसमें पेंसिल स्केच कर लेते हैं या जो फॉर्म छोड़ना है वो छोड़ देते हैं। तो उस तरीके से भी ये होता है। और कई लोग ऐसे करते हैं 2 लेयर करने के बाद उसमें काम करते हैं। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा हल्का एक पेंसिल की लाइन कहीं कहीं दिख रही होगी। तो उस तरीके से मैं ये करता हूँ। जैसे बेस करने के बाद मैं पेंसिल से लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ और उस लाइन के हिसाब से मैं उस पर आगे वर्क को फाइनल करते जाता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम काम करें तो काम के साथ साथ उसको किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है उस पे विचार कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपके रेगुलर बेसिस पे जब आप काम करते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन सा रंग किसके साथ कैसे जाएगा। क्योंकि ये एक थ्योरी है जिसको आप जब समझ लेंगे तो आपको पूरा इसका मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा। ऐसा सभी लोग कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता आर्ट का कोई मैथमेटिक्स होता है, और होता भी होगा तो मैं तो उस मैथमेटिक्स के हिसाब से चलता नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि सब लोग फ्लैट नीचे रख के, कई लोग खड़े ईज़ल पे रख के करते हैं, बट मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो मैं इस तरीके से करता हूँ। और दूसरी कि मुझे स्टूडियो स्पेस अभी घर पे रहते, क्योंकि पूरा जो पेंटिंग का सामान है वो सारी चीज़ें मैंने स्टूडियो में रख रखी हैं, तो स्पेस की एक ज़रूरत तो होती है बड़ा, जो ताकि आप उसको रख कर दूर से देख सकें। इसके लिए मैं एक स्टूडियो स्पेस ऐसा देख रहा हूँ जो कि थोड़ा बड़ा हो, और अगर कम्युनिटी स्टूडियो मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, ताकि वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम होता है। क्योंकि आप जब सुबह जाते हैं तो आपका एक धैर्यपूर्वक वहाँ काम होता है, आपको कंसंट्रेशन उसी में ये होता है। तो कम्युनिटी स्टूडियो में ये खासियत होती है कि आप काम कर सकते हैं और आपका काफ़ी काम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पास में सिलचार स्टूडियो है, तो अनुजा ने कहा है कि वहाँ एक स्पेस है जहाँ पे काम किया जा सकता है। तो हमें प्रपोज़ल देना है कि उसको किस तरीके से वर्कआउट किया जा सके। तो बस उसके लिए भी हमें काम करना है। और लगभग वहाँ अगर 10 फीट या 12 फीट या 15 फीट बाई 20 फीट का स्पेस पर आर्टिस्ट को मिलता है, तो जैसे स्पेस स्टूडियो था पुराना वाला उस तरीके का स्पेस हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी काम हो सकता है। तो बस इसी के साथ धीरे धीरे ये मैं काम को एक अपना अलग
जो एक तरीका है उसमें मैं करता जा रहा हूँ। और बीच में जो मैं मिक्स मीडिया में काम करता था वो मटेरियल की थोड़ी अभी शॉर्टेज है। शॉर्टेज बोले तो इस तरह से नहीं, शॉर्टेज इस तरह से है कि पहले वो वाइट में मिलता था, अब आजकल वाइट में वो मिलना बंद हो गया है, वो ब्लैक और ऑरेंज में मिल रहा है। तो देखते हैं जहाँ पे भी हमें अवेलेबल होगा तो हम वहाँ से बुलाएंगे। तब तक कैनवास ही सही, क्योंकि काम करने के लिए आपके पास मटेरियल व ये सारी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास कोई भी मटेरियल हो, आप उसमें बहुत अच्छे से बहुत मन लगा कर काम करें तो ये दिखता है। और मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका टाइटल मैंने सोचा हुआ है और काम करते करते वो मेरे मन में ये विचार आते भी हैं। इसका नाम मैं भारत रखने वाला हूँ। कारण क्या है मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बट जो इसका भगवा रंग है और जो 3 डॉट्स हैं और ये जो लाइन है, ये बॉर्डर है, ये इसको देखकर मुझे सबसे पहला मेरे मन में एक ख्याल आया कि इसका नाम भारत होना चाहिए। तो मैं इस काम का नाम भारत रखने वाला हूँ। और इसमें अभी कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो आपको दिखेंगे और वो अभी सरप्राइज़ है, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग कैसे देखेंगे अगर मैं अभी से बता दूंगा तो मुझे लगता है कि जो साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वह सबका अपना अपना एक तरीका होता है, एक स्टाइलाइजेशन होता है आर्ट में, जिसे देखकर आप उसके काम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल इसका उल्टा है। मेरे साथ ये चीज़ें हैं कि आप काम देखेंगे तो मेरे प्रत्येक काम मतलब अलग अलग सीरीज़ में जो काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आते इसी से हैं, किसी के एक्सपीरियंस से आते हैं, बस उसी को मैं एक्सप्लोर करता जाता हूँ तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो बीच का जो एक समय था, मुंबई मूव होना, भोपाल मूव होना और कोविड का समय, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे वो छूटती गई, दूर होती गई, पर उसको फ़्लो में वापस लाना वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस फ़्लो में काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको हर एक समय एक जैसा नहीं होता। जीवन का हर एक दिन अलग अलग आपके अनुभव अलग अलग तरीके से होते हैं। तो उसी अनुभवों को देखते हुए हम काम को करते जाते हैं ताकि उसको उस तरीके से एक नया अनुभव प्राप्त हो। तो ये देखिए, ये कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से आएंगे और इसको भी आगे पूरा देखने के लिए बने रहे ब्लॉग में। अभी हम काम करके जस्ट यहाँ आए हैं झूला झूलने। आरू को झूला झूला रहे थे और यहाँ आर्या, उसको रेती में बहुत मज़ा आता है तो बस रेती में उसको खिलाने लेके आए हैं। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी इवेंट ख़त्म हो गया है, एग्ज़िबिशन ख़त्म हो गया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो देखने नहीं मिलेंगी। जो रूटीन वाइज मैंने वर्क अभी शुरू किया है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को भी अगर शुरू करना है साथ में तो बिल्कुल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, गुड नाइट, बाय बाय। अनय ने रेती में बहुत खेला है, रेती में और पानी में। जब हम वसई में थे तो बीच पे वो हमेशा उसका 2-3 दिन में एक बार जाना ही होता था। तो इसलिए अनय बहुत खुशकिस्मत है इस मामले में कि उसको वो वातावरण मिला बीच का। हाँ पापा। तो आर्या को भी अलग वातावरण मिला जो उसमें वो खुश है। और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।